नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त SKR और आपका हमारे अपने YouTube चैनल हॉस्टल द कंस्ट्रक्शन वर्क में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ईश्वर की कृपा से अपने कारोबार में व्यस्त होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिन से मेरा कोई आपको वीडियो नहीं मिला है। इसके पीछे का मैं रीज़न बता देता हूँ कि दोस्तों क्या था कि कुछ मेरा घर पे थोड़ा काम ज़रूरी था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। फिर मेरे घर पर एक शादी थी, उस शादी में मैं ज़्यादा बिजी होने के कारण आपको वीडियो नहीं दे पाया। और उसके बाद दोस्तों मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मैं बीमार हो गया था। और बीमार होने के बाद दोस्तों अब जब मैं ठीक हुआ हूँ तो मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मैं पुनः वैसे ही वीडियो दे सकूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो टॉपिक है लैंडिंग स्टेप और मोड़दार सीढ़ियों को बनाने के लिए हमें नक्शा कैसे बनाना चाहिए। दोस्तों, क्या है कि बगैर कोई नक्शे के आप किसी भी सीढ़ी का निर्माण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम सीढ़ियों का निर्माण करने से पहले जान लेते हैं कि सीढ़ियों के स्टेप को किस प्रकार से हमें मेजरमेंट करना चाहिए, किस प्रकार से हमें नापना चाहिए और किस प्रकार से उसका नक्शा। इस तरीके में दोस्तों आप पढ़े हों या अनपढ़ हों, यदि आप कारीगर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आज का सीढ़ियों का एक नया तरीका। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो हमारा है यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, मैंने दो कोण में ब्लैक बोर्ड को बनाया है आपकी सुविधा के अनुसार, क्योंकि सीढ़ियाँ हमेशा एक दीवार से होकर दूसरी दीवार पर जाती हैं, तभी वह मोड़दार सीढ़ियाँ बन पाती हैं। यदि एक ही दीवार पर हम मोड़दार सीढ़ी बनाएं तो बन तो सकती है, लेकिन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर दो दीवारों पर ब्लैक बोर्ड का निर्माण किया है आपकी सुविधा के लिए। दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें क्या समझना है। दोस्तों ये जो हमारी लाइन आप मोटी सी देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि ये दीवार का संकेत दे रही है। आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि ये दीवार का संकेत है। और दोस्तों नीचे जो हमारी ये लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक जो मैंने बॉर्डर टाइप की लाइन मारी है, तो ये दोस्तों हमारा नीचे का फर्श का लेवल समझ लीजिए आप, या फिर TPC समझ लीजिए, या फिर प्लेट बीम समझ लीजिए, या कहीं कहीं प्लेट बीम को टाई बीम भी कहते हैं, आप टाई बीम समझ लीजिए। दोस्तों इसमें क्या करना है कि जैसे कि मान के चलिए उदाहरण के अनुसार हम किसी सीढ़ी को बनाते हैं तो उस सबसे पहले हमें उसकी हाइट की ज़रूरत होती है कि हमें हाइट नाप लेनी चाहिए, यानी जिस दीवार पर हम सीढ़ी चढ़ा रहे हैं उस दीवार की ऊंचाई को नाप लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब तक हम ऊंचाई नहीं नापेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। दोस्तों यह वीडियो हमारा उन भाइयों के लिए है जो मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इंची टेप की सहायता से सीढ़ी नहीं बना पा रहे हैं, या खास तौर से वीडियो में उनके लिए बना रहा हूँ। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि तो आपने एक इंची टेप उठाना है और इंची टेप उठा के आपने स्टेप की जितनी भी ऊंचाई की है दोस्तों, जैसे कि ये हमारा इंची टेप है, आप देख सकते हैं, इसमें जितनी भी आपने ऊंचाई की है दोस्तों उस स्टेप की ऊंचाई को नाप लेना। जैसे कि आपने 5 इंच किया, 6 इंच किया, 7 इंच किया, 8 इंच किया, 9 इंच किया। 9 इंच तो खास तौर से जब सीढ़ी ज़्यादा फंसने लगती है दोस्तों तो वहाँ पर इस्तेमाल होती है, नहीं तो 9 इंच का कभी भी स्टेप ऊंचा नहीं बनाया जाता है। 8 इंच तक एकदम नॉर्मल स्टेप बनता है, ज़्यादातर 8 इंच बनता है, 7 इंच बनता है। और दोस्तों उससे कम स्टेप में 6 इंच और उससे बहुत ही कम 5 इंच का स्टेप बनता है। दोस्तों बात करें हम ऊंचाई की, तो ऊंचाई हमें सबसे पहले नाप लेनी। जैसे कि ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, ज़्यादातर आप नक्शे में या कहीं भी नाम सुने होंगे किसी इंजीनियर या ठेकेदार के थ्रू से, तो ऊंचाई को दोस्तों क्या कहते हैं, राइजर कहते हैं। ठीक है, ऊंचाई को राइजर कहते हैं और चौड़ाई को क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं, ट्रेड। दोस्तों इसी प्रकार से ये हमारी स्टेप की चौड़ाई हो जाती है जिस पर हम पैर रखते हैं, और ये हमारी स्टेप की ऊंचाई। हमेशा के लिए याद रखें कि सबसे पहले आप कहीं भी सीढ़ी का निर्माण करने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है राइजर यानी ऊंचाई की। जब तक आप ऊंचाई नहीं नापेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस प्रकार से सीढ़ी चढ़ाएंगे या कितने स्टेप सीढ़ी में, जिस इंच की आप सीढ़ी बनाना चाहते हैं, जिस इंच के आप स्टेप बनाना चाहते हैं दोस्तों उसी साइज का आपने एक कैड़ा काट लेना है। कैड़ा चाहे झाड़ू के सीके का हो या फिर कोई पटरी हो लकड़ी की, उसका भी काट सकते। उदाहरण के अनुसार जैसे कि मान लें आपने 6 इंच का कैड़ा काटा है तो आप फर्श से उठा लेकर नीचे लगाएंगे और ऐसे 6 इंच का निशान मारते 6 इंच पर ऐसे निशान मारते चले जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत ही आराम से बताया है कि किस प्रकार से हमें
तो यहाँ पर दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो एक ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड पर मुझे इतनी जगह नहीं पर्याप्त है कि मैं आपको पूरी तरह से बता सकूं। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसका पहले ही इंतजाम कर रखा है। मैंने दोस्तों एक छोटा सा कैड़ा बना के रखा है। इसका साइज जो दोस्तों बात करें इसके साइज की, तो इसकी साइज जो है 5 इंच का इसका राइजर रखा है और 7 इंच की इसके ट्रेड रखा है। यानी दोस्तों अगर उस हिंदी अपनी भाषा में समझ लें तो 7 इंच की जब की चौड़ाई रखी है और 5 इंच की ऊंचाई रखी है। ये चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए आपने जिस साइज का कैड़े को काटा है उस साइज के कैड़े को उठाकर आपने ठीक इसी प्रकार से नाप लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं नाप रहा हूँ, मैं यहाँ पर 5 इंची नाप रहा हूँ। आपका जो कैड़े का साइज होगा आप उस प्रकार से नाप लीजिएगा। 6 इंची 7 इंची 8 इंची जो भी हो आप उस प्रकार से नाप लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैंने निशान लगाए हैं तो निशान को मैं गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों यहाँ पर मेरे 9 स्टेप बनकर तैयार हो रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है कि ये जो हमारा दीवार का कोना है, यानी जहाँ से आप सीढ़ी को मोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों पहुँचने के बाद में इस कोने पर से हमें सबसे पहले चौकी की जगह निकाल लेनी है। जैसे कि आप मान के चलिए 2.5 फीट की सीढ़ी बना रहे हैं तो 2.5 फीट की चौकी होनी चाहिए। 3 फीट की बना रहे हैं तो 3 फीट की, यानी जितने फीट की आप सीढ़ी बना रहे हैं चौकी उतने ही फुट की होगी तभी सही रहेगी। मैं मान के चलिए 2.5 फीट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि हमें 2.5 फीट इधर नाप के निशान मार लेना है इंची टेप से और नीचे 2.5 फीट नाप लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं 2.5 फीट नहीं नाप रहा हूँ क्योंकि मैं 2.5 फीट की नहीं सीढ़ी बना रहा हूँ, मैं खाली एक नक्शे के हिसाब से बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 20 इंच का हिसाब लगाकर चला है। दोस्तों यहाँ पर मैं 20 इंच की चौकी निकाल देता हूँ। 20 इंच पर ऐसे निशान मार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और 20 इंच पर निशान मारने के बाद फिर हम अपने कैड़े को उठा लेते हैं। तो आपकी जो चौकी की यानी जो आपका लैंडिंग स्टेप है उसकी जगह पूरी की पूरी 2.5 फीट ही आपको मिल जाती है, क्योंकि पत्थर लगाने में जगह का कंजस्टेड नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम थोड़ी सी जगह इसके पीछे बढ़ा लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारी 2.5 है तो हम 3 इंच बढ़ा लेंगे, 4 इंच बढ़ा लेंगे। फिलहाल यदि मान के चलिए हमारे 2.5 है, 3 है, 4 है, जो भी चौकी का साइज है उससे हम 3 से 4 इंच बढ़ा कर ही चलेंगे। ठीक है, तो अब हमने मान के चलिए यहाँ पर 3 इंच की जगह जो हमारी उड़ान छत है उसकी हमने छोड़ दी है। अब इसके बाद में हम इसके थ्रेड की नाप ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ से हमने थ्रेड की नापना शुरू करना है। तो ये हो गया हमारा 1 और फिर ये हो गया 2 फिर 3 फिर 4। दोस्तों यहाँ तक हमारे मात्र जो है 4 स्टेप बन रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4। ये दोस्तों हमारे 4 स्टेप ही बन रहे हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि नीचे से हमें 4 स्टेप को घटा देना है। दोस्तों कैसे घटाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4, ये चौथा हमारा स्टेप यहाँ खत्म होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको इंची टेप की सहायता से नाप लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने फर्श से ये जो अपना प्लेट बीम है उस लेवल से हमने इंची टेप रख के इसको नाप लिया है। दोस्तों ये ब्लैक बोर्ड पर है तो यहाँ पर हमें 21 इंच मिल रहा है, लेकिन अगर आप 4 स्टेप जमीन आपने सीढ़ी बनाने में नापेंगे तो अगर आपने 8 इंच का स्टेप बनाया है तो ये लगभग में 32 इंच होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर 21 इंच है। तो यहाँ पर हम 21 इंच को ऐसे यहाँ पर हम निशान मार देते हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ से इस कोण का जो एरिया हमने नापा था 20 इंच, चौकी का जो साइज तो 20 इंच ये भी हम नाप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 20 इंच आ जाता है, यानी ये हमारा एक प्रकार से प्लस बन गया है। अब इसके बाद में क्या करना है दोस्तों कि ये जो हमारा प्लस है ठीक इसी प्रकार से हमें 21 इंच इस कोने पर निशान लगा देना। ठीक है, ये दोस्तों हमारी चौकी की
जो साइज है लेवल है पूरा बराबर होना चाहिए और ये पूरा बराबर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक पट्टी की सहायता से हम ऐसे लाइनिंग कर देते हैं। ये दोस्तों हमारी लाइनिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं जिससे कि हमें पता चले कि हमारी लाइन जो हमने मारी है यही तक है। यानी चौकी को पूरा यदि हम चौकोर रख रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, इधर भी लाइन मार देना है। अगर हम अब दोस्तों इधर हम क्या करेंगे कि इधर हम पूरी 20 इंच ही रखेंगे, ठीक है। तो 20 इंच हम दोस्तों हम इंची टेप से 20 इंच इधर नाप लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा 20 इंच पर निशान आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने नापा था 21 इंच, तो यहाँ पर भी 21 ही नाप लेते हैं। तो ये हमने 21 इंच नाप लिया है और इसको घन कर दिया है। तो मेन लाइन हमारी जो है ये हो जाती है, ऊपर वाली मिटा देते हैं और ये भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा संकेत रखते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम एक पटरी फिर ले लेते हैं और पटरी की सहायता से इस पर निशान मार देते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारी लाइन जो है ये हो गई है 20 इंच की, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या करना है कि ये हमारी चौकी की एरिया हो गई, ठीक है। अब चौकी की एरिया के बाद में फिर हमें अपने कैड़ा को उठा लेना है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताने को भूल गया, कैड़ा आपने 2 प्रकार के काटने हैं, एक आपके ट्रेड का होना चाहिए और एक राइजर का होना चाहिए। यानी एक ऊंचाई का कैड़ा होना चाहिए कि आपकी स्टेप की ऊंचाई क्या है, और एक आपके चौड़ाई का होना चाहिए कि आपके स्टेप की चौड़ाई क्या है। 2 प्रकार से कैड़ा यूज करेंगे। समझ में ना आए तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा जो हमने कार्टून का एक कैड़ा बना के रखा है, इसमें मेरे दोनों काम चल जाते हैं, राइजर और ट्रेड दोनों ही बन जाते हैं। आप चाहें तो ऐसा ही काट के आप नक्शा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी नहीं पड़ना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लगाकर चौकी से एक स्टेप ऐसे गिरा लेते हैं, ठीक है। स्टेप हमारा लास्ट वाला एकदम से पूरा का पूरा साइज फर्श के लेवल टीपीसी प्लेट बीम या टाई बीम पर आकर रुका है, ठीक है। अब इधर का दोस्तों क्या करना है, तो ठीक इसी प्रकार से हमारा ये जो कैड़ा है इसको इसी निशान पर से उठा लेना है। ये याद रखिए दोस्तों कि इधर जो हम 3 इंच 4 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उस एक्स्ट्रा पर से हमें कैड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर हम ऐसे कैड़े को रख लेते हैं और इस प्रकार से हम स्टेप को काटते चले जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा स्टेप जो है पूरा का पूरा जितना मैंने नापा था उतना ही जाकर पहुंचा है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों हमारी इधर की साइड नाप थी, ये हमने छत के बराबर नापी थी, मतलब छत सहित इसकी मेजरमेंट की थी और छत सहित मेजरमेंट करने पर इस प्रकार से बनकर तैयार हुई। दोस्तों अब क्या करना है, ऐसे करके ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि इसको इतना हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये हमारी एरिया फाउंडेशन की है और फाउंडेशन की एरिया जब हम फाउंडेशन भरेंगे यानी फाउंडेशन जब कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद ये हमारा निशान यहीं से ही काम आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका पूरा नक्शा बनकर तैयार हो गया सीढ़ी का। जिस प्रकार से आपने मोड़दार सीढ़ी चढ़ानी है, इसमें इंची टेप का कोई ज़्यादा काम नहीं है। अब इस पर आपने क्या करना है, खाली सेटरिंग का काम करना है। तो इसको हम थोड़ा बखूबी से दर्शा देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सीढ़ियों का नक्शा आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सीधे यहाँ से आपने सेटरिंग को ऐसे लगाना है, फिर ऐसे लगा देना है, फिर ऐसे लगा देना है। अब इस ये जो सीधी प्लेटफॉर्म बनकर तैयार होती है,
तो इसमें दोस्तों आपको एक फायदा और मिल रहा है कि आप जब सरिया ऊपर से बांधते हैं तो सरिया दोस्तों आपकी सीधे सरिया यहाँ से चल के दोस्तों आती हैं और सीधे इधर होकर इस दीवार में चली जाती हैं, ठीक है। और इधर भी जब सरिया हम बांधते हैं तो ये जो हमारी सरिया है यहाँ से चल कर जाती हैं और सीधे इस दीवार में, इस दीवार के अंदर चली जाती है। यानी कुल मिला के ये जो सिस्टम है ये बहुत ही मजबूत सिस्टम है, क्योंकि इसमें जो सरिया हम डालते हैं वो सरिया दोनों दीवार में पकड़ लेती है और इसमें कोई भी टुकड़ा नहीं लगाने की ज़रूरत होती। इधर आपके सरिया फाउंडेशन पर लोड बनाकर ऊपर जाती हैं और यहाँ पर उसका बैलेंस बन जाता है और यहाँ से सरिया आपके प्लेटफॉर्म पर लोड बनाकर चलती है और छत पर उसका बैलेंस बन जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इस प्रकार की जो सीढ़ी बनाई जाती है सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, चौकी प्लेटफॉर्म इसका सबसे ज़्यादा मजबूत रहता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।